मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में देवी का दर्जा सबसे उच्च माना गया है। चाहे बात किसी भी धर्मशास्त्र या ग्रंथ की हो, सब में इसी बात का उल्लेख मिलता है कि नारी शक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता। हमारे धर्म में बहुत सी देवियों की पूजा की जाती है और उन्हीं में से एक शीतला देवी भी है। तो चलिए जानते हैं शीतला माता की कथा आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, बता दें कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं अष्टमी को शीतला माता का त्योहार मनाया जाता है। इसे बसौड़ या फिर बसौरा भी कहते हैं। माता शीतला की पूजा से चेचक जैसी गंभीर बीमारी भी सही हो जाती है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए होती है और इनकी सवारी गदा है। माता शीतला को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। ये कुछ इस प्रकार है। एक बार देवी ने सोचा कि चलो आज ये देखते हैं कि पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यही विचार लिए देवी शीतला पृथ्वी पर राजस्थान के डुंगरी गाँव में आई और देखा कि इस गाँव में मेरा एक भी मंदिर नहीं है और न ही यहाँ कोई मेरी पूजा करता है। अब माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी किसी ने अचानक एक घर के ऊपर से चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह खौलता पानी देवी माँ के ऊपर गिरा और इससे माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। जलन के मारे माता शीतला गाँव में इधर उधर भागने चिल्लाने लगी। वो कह रही थी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गाँव में किसी ने भी माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक औरत जल रही है, उसके पूरे शरीर में आग लगी है और उसके शरीर में छाले निकल आए हैं। वह बूढ़ी माँ ये तपन सहन नहीं कर पा रही थी। तब उस कुम्हारन ने माता के शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी व दही रखा है, आप उसे ग्रहण करें। जब बूढ़ी माँ ने उस ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसकी तासीर से माता को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने आगे कहा कि माँ बैठ, मैं तेरे सिर के बिखरे बाल बना देती हूँ। और फिर वो गरीब कुम्हारन माई की चोटी बनाने के लिए उन्हें कंघी करने लगी। तभी अचानक उसकी नजर माता के सिर के पीछे पड़ती है और वो देखती है कि एक आंख माता के बालों के अंदर छिपी है। ये दृश्य देख कुम्हारन डर के मारे घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी देवी माँ कहती है, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो पृथ्वी पर ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही देवी अपनी 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन विचारने लगी कि अब माता को कहाँ बिठाऊं। तब देवी ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। आंखों में आंसू लिए कुम्हारन हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी माँ, मेरे घर में तो चारों ओर गंदगी है, मैं आपको बिठाऊं तो कहाँ। मेरे घर में चौकी या फिर बैठने का आसन ही नहीं। तब देवी माँ मुस्कुराती है और कुम्हारन के घर खड़े गधे पर ही विराजमान हो जाती है। अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस घर की दरिद्रता को देवी माँ साफ कर देती है और साथ ही कुम्हारन से कहती है, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। माता की बात सुनकर कुम्हारन बोली, माता मेरी ये इच्छा है कि अब आप इसी गांव में रहो और जिस तरह आपने मेरे घर की गरीबी को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को सच्चे मन से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाएगा, आप उसके घर की गरीबी को भी दूर करना। साथ ही आपकी पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं का सुहाग अखंड रखना और उनकी गोद हमेशा भरी रखना। इतना ही नहीं, जो पुरुष शीतला सप्तमी को बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और आप पर नारियल फूल और ठंडा जल चढ़ाए और परिजनों के साथ बासी भोजन करे, तो आप उन पर भी कृपा करना कि उनके काम धंधे में कभी कमी न आए। कुम्हारन की सारी बातें सुनकर देवी बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं तुझे वो सब देती हूँ। साथ ही मैं तुझे ये भी आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी आराधना का मुख्य अधिकार इस पृथ्वी पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तो मित्रों, उसी दिन से डुंगरी गाँव में माता शीतला स्थापित हो गई और उस गाँव का नाम हो गया शील की डुंगरी। आज के समय में इसी गांव में शीतला माता का मुख्य मंदिर स्थित है। शीतला सप्तमी के अवसर पर यह एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये देवी शक्ति का अवतार है, साथ ही ये भगवान शिव की जीवन संगिनी है। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो माता शीतला की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से ही हुई थी। देवलोक से पृथ्वी पर देवी शीतला अपने साथ भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न हुए ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके दोनों हाथों में दाल के दाने थे। उस वक्त राजा विराट ने देवी को अपने राज्य में रहने के लिए जगह नहीं दी तो देवी क्रोधित हो गए और उस क्रोध की अग्नि के कारण राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी से मरने लगे। तब राजा विराट ने देवी के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। और मित्रों, उसी समय से हर साल शीतला अष्टमी के मौके पर भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें ठंडा या फिर बासी भोजन चढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में माता शीतला का पूजा स्त्रोत मिलता है जिसे शीतला अष्टक नाम
दिया गया है। मान्यता है कि इस शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए की थी। तो मित्रों, आज हमने जानी माता शीतला की कथा और उनसे जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।